बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी वल्गैरिटी कॉमेडी में मतलब अच्छा नहीं है। मतलब हम युवा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ऐसे हम लोग ये चीज़ें मतलब फिर फॉलो करने लगते धीरे धीरे। इन चीज़ों को थोड़ा सा जस्टिफाई हम लोग नहीं कर सकते और घर पे भी देख नहीं सकते कि किसी के सामने या घर पे बैठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग इस चीज़ को, जैसे जो क्रिएटर्स हैं तो बोलते हैं कि इट्स अ कॉमेडी। कॉमेडी के नाम पर जिस तरीके से फुहरता परोसी जा रही है, इसको लेकर दिल्ली के युवा क्या सोचते हैं, इनके क्या विचार हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कॉमेडी शोज के जो रील्स वायरल हो रहे हैं उसमें जो बातें कही जा रही हैं वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, और लोग इसको लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। और लगातार हम लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि आखिर ये क्या सोचते हैं इसको लेकर। अच्छा, ये जो रील वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देख रहे हैं, जिस तरीके से कुछ कंट्रोवर्शियल बयानबाजी भी निकल रही है, कई चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर जैसी बातें निकल रही हैं, क्या कहेंगे आप लोग, देख के कैसा लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो दोनों साइड का ही गलत है भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैमिली वाले भी रहते हैं घर में और सारे लोग तो कैसे शो करेंगे ये चीज़ें पूरी। तो दिक्कत होती है आप लोगों को देखने में? हाँ, मतलब अब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो अगर ऐसे वल्गर रील्स आती हैं तो फैमिली के साथ देखने में मतलब अगर कोई बैठा रहता है तो दिक्कत होती है। अगर हम लोग हमेशा ब्लूटूथ कनेक्ट करके देखना पड़ता है हम लोग को, तो मतलब हाँ प्रॉब्लम तो होती है हम लोग को देखने में। इन सब चीज़ों पे लगता है आपको रोक लगनी चाहिए जो फुहरता कॉमेडी के नाम पे फैलाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी वल्गैरिटी कॉमेडी में मतलब अच्छा नहीं है। मतलब हम युवा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ऐसे हम लोग ये चीज़ें मतलब फिर फॉलो करने लगते धीरे धीरे, फिर ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है सराउंडिंग में। तो आई थिंक ये सब पे रखना चाहिए, रोक लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा। कॉमेडी शोज के नाम पे भी हम देख रहे हैं कि जो फुहरता फैलाई जा रही है, इससे क्या कहेंगे आप, ऐसी रोक लगना चाहिए इन चीजों के ऊपर? और जो कंट्रोवर्शियल जिस तरीके से कुछ लोग बयानबाजी भी रोक लगने को नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तरीके से कॉमेडी को लीगलाइज किया जा रहा है। लोग बोलते हैं एक फन का पार्ट है, तो इसको रोक तरीके से इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है। जैसे वल्गरिटी कुछ बोलते हैं, जैसे शब्द होते हैं। अभी मैंने रिसेंट में देखा, एक प्रणीत मोरे नाम का शो आता है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसमें वल्गरिटी नाम पे कुछ लाइक 370 टाइप कुछ बिरयानी का एक कॉन्सेप्ट आया था, वहाँ पे उसने बोला। फिर एक लड़की ने बोला कुछ, वो मेडिकल्स में थी, तो उसने बोला कि लाइक मेल ऑर्गन्स को जस्टिफाई करती हैं, लाइक स्मॉल एंड लार्ज साइड दिस। बाकी इन चीज़ों को थोड़ा सा जस्टिफाई हम लोग नहीं कर सकते और घर पे भी देख नहीं सकते कि किसी के सामने या घर पे बैठे हुए हैं, किसी के सामने खोल दिया, तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वल्गर चीज़ आ रही है फ़ोन में, और इससे हम लोग के इंस्टाग्राम फीड्स भी बहुत सारे ख़राब होते हैं। और इसका फीड्स ख़राब होने से असर ये पड़ता है कि लाइक जब भी हम कुछ खोलते हैं वो चीज़ें आती रहती हैं, तो रील्स को देख देख के ऐसा ना मेंटालिटी भी चेंज होने लगती है युवाओं की। बहुत सारे हम लोग ग्रो अप कर रहे हैं और जो हमसे जो छोटे हैं उनकी थोड़ी सी मेंटालिटी और चेंज होती है, परेशानी होती है। जी बिल्कुल परेशानी होती है। हम लोग अब देख रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ को। लाइक एल्गोरिथम हो चुका है इंस्टाग्राम का, कॉमेडी के नाम पे ये सब वल्गरिटी चला रहे हैं। कॉमेडी के नाम पर जो फुहरता है, इसको लेकर देखिए नाराजगी है, क्या कहेंगे आप लोग, क्या रोक लगनी चाहिए इन सब चीजों पर? रोक लगनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब प्रीवियसली भी ऐसी चीजें हुई हैं ना, जब सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज इतना ज्यादा वायरल गया जो ऑल ओवर द इंडिया फैल गया, हर दूसरे रील में आप स्क्रॉल करोगे तो वही चीजें आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि लोग इस चीज को, जैसे जो क्रिएटर्स हैं तो बोलते हैं कि इट्स अ कॉमेडी, तो उस चीज को जस्टिफाई इसलिए नहीं कर सकते कि अगर मैं यहाँ खड़े होके अगर मैं कुछ पर्सनल बात कर रहा हूँ अपनी, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही, ना कुछ मेंटेलिटी चेंज कर रही है, वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच की बात है। लेकिन अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो आपको पता है ऑडियंस आजकल बहुत बड़ी है, पूरा 140 करोड़ की आबादी हमारी देश पहुंच चुकी है, तो हर चीज वो वायरल हो रही है। तो अगर आप इस चीज को ये बोल के जस्टिफाई करोगे कि इट्स अ कॉमेडी, तो वो कॉमेडी नहीं है। आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हो जो आगे जाके यूथ को इफेक्ट कर रही हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, और अगर आप ये चीजें करोगे ना तो समाज वहां से कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखेगा। आपको लगता है रोक लगनी चाहिए इन सब चीजों पे? रोक, आप सोचो, आपने अगर पहला भी आप देखिए केस हुआ था शायद, जो एक शो चलता था इंडियाज गॉट लेटेंट करके, उस पर रोक लगाई थी, एक्शन भी लिया गया था, लेकिन उस चीज को भी आगे जाके जस्टिफाई कर दिया गया कि ठीक है चलो जो भी हुआ शो बंद कर देते हैं। लेकिन वो चीजें फिर भी नहीं रुकी, क्योंकि जब तक एक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ना इन चीजों के अगेंस्ट, सोशल मीडिया की थोड़ी पॉलिसी को देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को चेंज करा जाए, जो ऐसी वल्गैरिटी है उसको बैन करा जाए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो क्रिएटर्स तो अपने एंड से जस्टिफाई कर ही देते हैं कि सर इट्स अ कॉमेडी, और चीजें आगे जाके दब जाती हैं। कॉमेडी के नाम पे जो फुहरता चल रही है, क्या लग रहा है आपको, इसको बंद करना चाहिए? जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो वल्गैरिटी जो सामने आ रही है, उसको लेकर मेरा कहना ये है, देखो कॉमेडी, अगर जीवन में कॉमेडी ना हो तो ऐसे जीवन नहीं चलता, बट उस पे जो है कुछ लिमिटेशंस होनी जरूरी है। जैसे मैंने वो देखा था, जो वीडियो था, क्राउड वर्क हो रहा था,
तो क्राउड वर्क में जब लोगों से आप पूछताछ कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपके वहाँ पर्सनल लेवल पे थी। तो थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए, थोड़ी सी लाइक फेम के लिए उसको जो है आपने क्या करा, उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, जो पब्लिकली अवेलेबल हो गया। तो क्राउड वर्क के नाम पे, थोड़े से फेम के नाम पे आपने देखा, हमारे पास ऑप्शन होता है कट करने का, ये करने का, जो भी चीज़ें एडिट वगैरह करने का, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रख के जो है हमें ये जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डालने की ज़रूरत है। कॉमेडी पूरी तरीके से बंद नहीं करा जा सकता, बट उस पर सर्टेन लिमिटेशंस होनी जरूरी है। बंद कमरे में जो चीज़ें हो रही है, या फिर बंद कमरे में जैसे क्राउड वर्क वगैरह हो रहा है, वो होंगे नहीं तो लाइक अगर कोई शो देखने के लिए आया है तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगा कि वो क्राउड उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन वो उसी जो हॉल में हो रहा है वहीं तक ही रखिए। लेकिन सोशल मीडिया में जो है, जो क्रिएटर थे या फिर जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनके पास पूरा राइट्स होता है, उनके हाथ में सारी चीज़ें होता है कि उसको काट पीट के जो भी है, जो अच्छे चीज़ें हैं वो भी आप आगे लाइए, जो बुरे चीज़ें हैं, जो आपको लगता है कि समाज में इम्पैक्ट डाल सकता है, उसको कट करिए। क्योंकि ऐसे और भी मैंने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहाँ लोगों ने अच्छी बातें भी कही है, तो उन चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। लगता है वल्गैरिटी जो है उसको काटना चाहिए, वल्गैरिटी फुहरता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो एज ए फैमिली मैन में अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे बच्चे पढ़ने के लिए भी फोन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके फोन में इंस्टाग्राम, अदर चीजें लाइक सोशल मीडिया धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा होगा कि एक डॉक्टर इस तरीके का काम कर रहे हैं, एक लड़के की इस तरीके की मेंटेलिटी है, या फिर एक कॉमेडी के नाम पे जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि आप कॉमेडी करने के साथ साथ जो है लोगों को इस तरीके के मतलब अलग मेंटेलिटी पे ले जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए। कॉमेडी प्योर कॉमेडी होनी चाहिए। प्योर कॉमेडी भी होती है, बचपन में हमने और भी शोज देखे हैं जहाँ और कॉमेडियंस थे, कॉमेडी के नाम पे जो टेलीविजन पे भी आता है था, जो हम फैमिली के साथ बैठ के भी देखा करते, तो उस चीजों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। एंड आई थिंक वल्गैरिटी को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। यूथ इम्पैक्ट होता है, एब्सोल्युटली यूथ इम्पैक्ट होता है, और लगता है कि फैमिली के साथ भी नहीं देख पाते लोग। फैमिली के साथ तो ये लगता है, देखो मैं बताऊं आपको, अब का जो टाइम है, अब की जो जनरेशन चल रही है, हमारे पेरेंट्स पहले आज से 10-15 साल पहले, ठीक है, स्मार्टफोन इतना यूज नहीं करते थे। आज के टाइम पे इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है, मम्मी पापा भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं रील। कभी कभार मैंने खुद ऐसा देखा है कि मैं घर में होता हूँ और कुछ ऐसी अनकंफर्टेबल रील आ जाती है, तो मुझे भी कभी 1-2 बार ऐसा लगा है कि मैं उठ के जल्दी से हटा दूं, छुपा दूं। लेकिन कब तक छुपाओगे? उनका फोन है, वो देखेंगे, कभी ना कभी तो आएगा सामने। मेंटेलिटी पेरेंट्स, तभी आज के टाइम पे लोग ये बोलते हैं कि आज की जनरेशन बेकार है, क्योंकि ऐसी चीजें जब स्प्रेड होती है ना, तो पेरेंट्स को ये लगता है हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, कल को हमें भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, और ये युवा हैं और ये इनके विचार हैं, और बता रहे हैं कि जो फुहरता है कॉमेडी के नाम पे, ये नहीं होनी चाहिए। जो अच्छी बातें, जो एक हेल्दी कॉमेडी जिसको कहते हैं, अगर वो आता है, वो लोग देखते हैं, तो फिर इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज जो वल्गैरिटी फैलाए, समाज में फुहरता फैलाए, ऐसी चीजों के ऊपर, ऐसी कॉमेडी के ऊपर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, और सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि लोग इस तरीके की कॉमेडी से बचें और कम से कम समाज में एक अच्छा मैसेज जो है वो जाए, क्योंकि आने वाले जनरेशन पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो पाए। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, दिल्ली। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।